नहीं, शहनशाह अफरीदी फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे फ़िट हैं, कोई उनको इंजरी का इशू नहीं है। ठीक है, मेरे नज़र से भी गुजरी है ये बात कि जी वो शायद पहला मैच ना खेलें। तो जैसे आपने कहा कि बाबर और साइम ओपन करेंगे, तो हमारे लिए भी ये न्यूज़ है, ये भी हमारे लिए न्यूज़ है। ऐसा कुछ चीज़ अभी तक हमने डिसाइड नहीं की कि कौन। डेफिनेटली इसमें आप चेंजेस देखेंगे, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं किया क्योंकि कल बारिश हो गई थी। कल हम आए नहीं, आज पिच को देखेंगे एंड उसके बाद डिसीजन बनाएंगे कि कौन फर्स्ट प्लेइंग 11 में होगा। फिटनेस, काकूल की फिटनेस से जो मुझे उसकी रिपोर्ट मिली है, जो हमारे ट्रेनर्स भी वहाँ मौजूद थे, आई थिंक दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, जो लोगों की परफॉर्मेंस थी। आई थिंक के नंबर्स आर देयर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लैग करते हैं किसी चीज़ में। तो आई थिंक इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें और डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। आई थिंक मैं बहुत मुतमईन हूँ इस स्क्वाड से। इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो आपको सारी जो गेम के एक्सपेक्ट्स हैं वो आपको सारे कवर नज़र आएंगे। हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं, उसके साथ जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आमिर एंड इमाद के वापस आने से वो एक जो है हमें एज मिलता है कि हम उनको किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। एंड देन द बैटिंग लाइनअप, लाइक आई थिंक बेस्ट पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इस वक्त, जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है वो आपको इसमें नज़र आएगा। जहाँ तक आपने बात की कि वाइस कैप्टनसी की, आई थिंक कि वाइस कैप्टनसी का डिसीजन जो है वो पीसीबी का डिसीजन है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक वो पीसीबी हैज़ अ राइट टू डिसाइड हु इज़ द वाइस कैप्टन। जो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारियां, जारी सी बात है वर्ल्ड कप से पहले हमारे जो है ना वो 12 मैचेस हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के हैं, तो जारी सी बात है हम तैयारियां कर रहे हैं। अब जो टीम न्यूजीलैंड की आई है उनके जो अवेलेबल प्लेयर्स थे वो नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ बेस्ट टैलेंट, उनके जो फ्यूचर के ये प्लेयर्स हैं। और इसमें ये प्लेयर्स जो है ना, अगर आप इनका डेटा उठा के देखें, इनके स्टैट्स उठा के देखें, तो इंटरनेशनली यस यू कैन से कि वो नए लोग हैं, लेकिन काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। और न्यूजीलैंड में आपको जो पता है कि इस तरह नहीं है, उनके टैलेंट जो है ना वो बड़ा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये मौका उन प्लेयर्स के लिए भी होगा कि वो अगर यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका भी नाम जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ सकता है। इंजरी किसी को हो सकती है, तो आई थिंक कि कोई भी टीम T20 फॉर्मेट में, मैं ये कहूँगा कि कोई भी टीम हल्की नहीं होती। आई थिंक कि न्यूजीलैंड का जो बेस्ट टैलेंट है वो यहाँ पे है, और हम इस चीज़ को नहीं देख रहे कि उन्होंने अक्सर मैं सुनता हूँ कि जी वो उनकी बी टीम है या क्या है। ये न्यूजीलैंड की टीम है और पाकिस्तान की टीम उनके ख़िलाफ़ मैच खेलेगी। अगर आप बात करें तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा प्योर टैलेंट, एबिलिटी एंड स्किल होता है हमेशा। जाहिर सी बात है, अगर आप पाकिस्तान की रीसेंट देखें तो हम लोग वर्ल्ड कप का फ़ाइनल भी खेले हैं, ठीक है, उसके बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, सेमीफाइनल भी खेले हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब जाहिर सी बात है टूर्नामेंट जीतना, हम टूर्नामेंट जीते नहीं हैं, वो एक अलग चीज़ है। 2009 के बाद या चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद बड़ा टूर्नामेंट जीते नहीं है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम को आप किसी वक्त भी जो है ना, स्पेशली T20 फॉर्मेट में आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और स्पेशली जो हमारे पास इस वक्त इस स्क्वाड में डेप्थ और स्ट्रेंथ है, उसको देखते हुए तो डेफिनेटली यस देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज चांस होता है कि इम्प्रूवमेंट करने का। जो जिस पे मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ हम लैग करते हैं, वेदर इट्स टू डू विद बैटिंग और पावर हिटिंग, और बॉलिंग में कहाँ हम लैग कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। तो मूविंग फॉरवर्ड जो है, ये जो वर्ल्ड कप तक के हमारे पास टाइम है, तो कोशिश ये होगी कि एक स्ट्रक्चर हम ऐसा डेवलप करें, एक गेम प्लान ऐसा डेवलप करें, और रोल क्लैरिटी, जब प्लेयरों को आप रोल क्लैरिटी देते हैं तो वो डेफिनेटली उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त अगर आप इस स्क्वाड को देखें तो हमारे पास इसमें यंग टैलेंट भी है, जिसमें इरफान नियाज़ी हैं आपके पास हैं, उसके बाद आज़म हैं, उस्मान ख़ान हैं, तो डेफिनेटली ये लोग हैं, हमें उनको भी देखना है। अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है हमें उसको भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ से जाएं, कि हम जो मेरी डिस्कशन हुई है लड़कों से, या जो बात है, तो वो ये है कि हम जो है ना 6 जून को अपना पहला मैच वर्ल्ड कप का खेलें, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बेस्ट 11 कौन सी है और कौन सी टीम है। उसको मद्देनज़र रख के चीज़ों को हम करेंगे इंशाल्लाह। जिन प्लेयर्स की आपने बात की, जिसमें आपने वसीम भाई का नाम लिया, आपने शुएब का नाम लिया, मुझे आप छोड़ दें साइड पे, मतलब आपने बड़े प्लेयर्स का नाम लिया। देखिए स्टैट्स जो है ना, एंड ऑफ द डे स्टैट्स देखे जाते हैं, किसने कितनी परफॉर्मेंस की। काफ़ी सारे प्लेयर्स हमारे पास आए,
उसमें ये होता है कि हमारे पास टैलेंट इतना ज़्यादा है। जब अभी न्यूजीलैंड की बात हुई ना, टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया, प्लेयर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो उनको मौका मिल जाता है वो खेलें। हमारे यहाँ मुल्क में फास्ट बॉलिंग का टैलेंट देख लें, स्पिन का टैलेंट देख लें, तो टैलेंट इतना ज़्यादा है और सम टाइम जो है ना हम उस टैलेंट के साथ जो है जस्टिस नहीं करते। वो हमें होता है कि यार ये आज अच्छा है तो इसको निकाल दो, दूसरे को ले आओ, क्योंकि टैलेंट जो है ना आता जाता है, वो पुश करता रहता है। तो अगर जैसे चमिंदा बास, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि श्रीलंका से खेले और वो उनके ग्रेड्स हो गए, ठीक है, ऐसे हमारे पास डोमेस्टिक में इतने सारे बॉलर्स हैं लेकिन वो आते हैं नहीं चांस मिल सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं और इंशाल्लाह इसमें जो है आपके पास नसीम शाह है, इस वक्त आपके पास शहीन शाह अफरीदी है, उसके बाद अब्बास अफरीदी है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये आगे जाके जो है ना मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वसीम भाई को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इनमें एबिलिटी है कि उतने अच्छे रिकॉर्ड्स और उतनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं।